हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो? ठीक है। माय नेम इज़ साजिद सर और ये है हमारा प्यारा सा चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, 10th का फाउंडेशन का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। और चैप्टर जो आज अपन कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये बच्चों 10th सीबीएसई कोटा स्टडी मटेरियल पे बेस्ड एक चैप्टर है और इसको आप नीट आईआईटी फाउंडेशन की तरह भी ले सकते हो। ओके, तो विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है बेटा, चलो। तो बच्चों देखो, एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स में जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट में स्टडी किया जाता है बच्चों। ठीक है, उसका पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कौन सा? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। पहला कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब बच्चों, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, बताऊंगा मैं क्या होता है वो, और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। सो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी चार्ज क्या होता है इसके बाद देख लेंगे अपन। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब बच्चों अपने जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, या इसको अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है ना। मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स पता है ना आपको, अपने फिजिक्स का डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब मोशन। तो चार्ज अगर मूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन मतलब करंट रहता बच्चों, चार्ज इन मोशन इज नथिंग बट करंट। तो स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चों। इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट की जा सकती है, इसका डिस्कवर किया था ओरियस्टेड ने। और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका डिस्कवर किया था फैराडे ने। तो ये दो टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो टाइप होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो ये आप इतना नोट कर लो, जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों, अभी अपन देखेंगे बेसिकली चार्ज होता क्या है। देखो बच्चों, फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब इनबिल्ट प्रॉपर्टी, कहां से आई ऐसा नहीं पूछ सकते। जैसा टीचिंग मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो व्हाट इज चार्ज? तो पहले अपन हेडिंग लगा लो चार्ज। अभी चार्ज क्या है? ओके, तो चार्ज क्या है बच्चों? पॉइंट लिखते जाओ, नोट करते जाओ, नोटबुक और पेन निकाल लो बच्चों, हर चीज नोट करते जाओ छोटी छोटी। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक करते जाओ यार हमेशा। ओके, चार्ज मतलब क्या होता है बच्चों? चार्ज इज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक इनबिल्ट है उसमें बच्चों प्रॉपर्टियां। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास। अब इंट्रिंसिक मतलब उसमें ही इनबिल्ट है बच्चों, उसमें ही इनबिल्ट है वो प्रॉपर्टी। ओके, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास। तो कई की प्रॉपर्टी है सर ये? तो चार्ज मास की प्रॉपर्टी है। उससे क्या होता बच्चों? चार्ज विदाउट मास नहीं रह सकता बच्चों, मास होगा तभी चार्ज होगा। मास होगा चार्ज नहीं होगा, उससे हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। लेकिन नो मास नो चार्ज बच्चों, 101%। तो चार्ज होने के लिए मास जरूरी है, ठीक है ना। तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास। तो चार्ज की जो डेफिनेशन आएगी बच्चों, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास। सो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास के मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी of mass to produce electric और मैग्नेटिक, ये धीरे धीरे समझ आएगा बच्चों आपको, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट।
उसके आजू बाजू में बच्चों, मास के आजू बाजू में अगर उस पर चार्ज आ गया तो दो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। कैसे प्रोड्यूस होते हैं अपन देखेंगे धीरे धीरे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज डिस्कवर हुआ बच्चों 600 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट होता है बच्चों, 600 बीसी, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो। चार्ज डिस्कवर हुआ 600 बीसी में, और चार्ज का जो सिंबल है बच्चों, द सिंबल ऑफ चार्ज इज क्यू, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद इसका जो एसआई यूनिट होता है ना बच्चों, एसआई यूनिट होता है कूलोम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलोम, उसका सिंबल होता है सी, कैपिटल सी बच्चों। और इसका जो सीजीएस यूनिट, अभी सीजीएस यूनिट में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है बच्चों, पता नहीं होता। सीजीएस यूनिट जो होता है चार का, वो होता है ईएसयू, या इसको बोलते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या और एक उसको भी क्या कहते हैं बच्चों, स्टैट कूलोम, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, स्टैट कूलोम। अब सीजीएस और एमकेएस दो यूनिट, मतलब अपन मेजरमेंट चैप्टर देखे बच्चों, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, किसी ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उधर जाके वो वीडियो देख लेना। तो एक सीजीएस यूनिट है, एक एसआई यूनिट है, तो 100% इसका कन्वर्जन फैक्टर होगा बच्चों। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर है बच्चों 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU, या फिर उसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैट कूलोम। क्या, स्टैट कूलोम। तो चार्ज क्या है बच्चों, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास इनबिल्ट है उसमें, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट, इट इज कॉल्ड एज चार्ज। 600 बीसी में चार्ज डिस्कवर हुआ बच्चों, ये ईयर है उसका, और इसका सिंबल होता है क्यू। एसआई यूनिट होता है कूलोम, उसका सिंबल है कैपिटल सी। सीजीएस यूनिट होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और उसको क्या बोलते हैं, स्टैट कूलोम। एंड 1 कूलोम इज आल्सो कॉल्ड एज 3 इंटू 10⁹ ESU और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अभी इसमें और एक पॉइंट नोट करेंगे बच्चों अपन, 7 नंबर का। इसका एक यूनिट ये भी होता है बच्चों, स्मॉलर यूनिट, और स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोल सकते हैं आप, फैराडे। फैराडे भी एक यूनिट होता है बच्चों चार्ज का, और ये होता है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलोम, 96500 कूलोम। और एक इसमें यूनिट होता है बच्चों एम्पियर आवर, ठीक है ना, एम्पियर आवर। किलोवाट आवर याद आता बच्चों आपको, किलोवाट आवर वो एनर्जी का यूनिट था, यूनिट अपन वर्क एनर्जी पावर में देखे थे, ठीक है ना। वैसा एम्पियर आवर भी एक यूनिट होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एम्पियर आवर मतलब बच्चों एक आवर में कितने सेकंड रहते हैं बच्चों, 3600 ना, तो 3600 कूलोम। तो 1 एम्पियर आवर इज 3600 कूलोम। और फैराडे भी यूनिट होता है चार्ज का, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बच्चों, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटा यूनिट होता है, और ये होता है 96500 कूलोम। तो इतनी चीजें सब आप बच्चों एक बार क्या कर लो, पॉज करके नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो अभी इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना बच्चों। तो चार्ज हो गया, चार्ज किसे कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास की। अभी देखो अपन क्या करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे, इससे क्या हो जाएगा, आपको चार्ज की सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हेडिंग लगा लो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखो बच्चों, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो चार्ज को कोई भी डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, देयर इज नो डायरेक्शन टू चार्ज। तो चार्ज को क्या बोलेंगे अपन, चार्ज इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी है, स्केलर मतलब इसको डायरेक्शन है क्या, नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। और चार्ज इज ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप का चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अभी ये कैसा होता है बच्चों, इसलिए आपको एटम का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। एटम का स्ट्रक्चर पता है अपने को, एटम में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन फिरते रहते हैं बच्चों, पता है ना, न्यूक्लियर चैप्टर में देखेंगे अपन। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव, और कितना होता है बच्चों, वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। अभी देखे ना अपन, चार्ज ऑन यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलोम। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बच्चों, क्यूई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, निगेटिव होता है
वो होता है -1.6। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं बच्चों, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है बच्चों। 10 टू द पावर 19 -19 कूलम, इसको प्लस ई से डिनोट करते, इसको माइनस ई से डिनोट करते। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई बच्चों, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज दो टाइप का होता है बच्चों, पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव और वो इतना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू बी निगेटिव और वो इतना होता है। ठीक है ना। अभी दूसरा बच्चों, अभी जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, वैसे ही चार्ज में भी फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, अभी देखो, दो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दो निगेटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब हम दो पॉजिटिव या दो निगेटिव चार्ज को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। रिपल्शन होगा बच्चों इसमें, रिपल्शन। ओके, रिपल्शन, ये दोनों में क्या होगा, रिपल्शन। नोट करते जाओ बच्चों प्लीज, नोटबुक और पेन निकाल लो। रिपल्शन, तो लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस बच्चों, दो पॉजिटिव या दो निगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और बच्चों अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस मतलब दो पॉजिटिव दो निगेटिव एक दूसरे को दूर ढकलेंगे फोर्स से, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ने का है अपने को। तो जो अपोजिट चार्ज होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर बच्चों, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, कुछ फोर्स से एक दूसरे को क्या करते, वो अट्रैक्ट करते। ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, दो टाइप है, पॉजिटिव और निगेटिव। प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होता है उस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव, तो नेट चार्ज कितना, 0। तो पॉजिटिव चार्ज प्लस ही, निगेटिव चार्ज माइनस ही। और चार्ज में फोर्स कैसा है बच्चों, कैसा होता है बच्चों, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर ढकलते हैं, दो निगेटिव चार्ज एक दूसरे को दूर ढकलते हैं, मतलब लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। फटाफट से पॉज करके नोट कर लो इसको। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अभी ये हो गए दो प्रॉपर्टीज बच्चों। अभी तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बच्चों एडिटिविटी। क्या, एडिटिविटी। अभी चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी की हेडिंग लगा लो एडिटिविटी, एडिटिविटी। अभी देखो बच्चों, सपोज एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है, उसको सराउंडिंग से अपन ने आइसोलेट किया हुआ है। सपोज एक बॉडी है ऐसी, तो इस पे क्या करें अपन, दो चार्जेस रखे बच्चों, +3 कूलम +4 कूलम। तो इसका नेट चार्ज आएगा इस बॉडी का +3 +4 +7 कूलम। मतलब चार्ज को अपन ऐड कर सकते, ठीक है। वही समझो अभी निगेटिव चार्ज हो सकता है या नहीं सर, 100% हो सकता है। सपोज दूसरी बॉडी है, इस पे अपन क्या करें, तीन चार्ज रखे, +4 +7 और -3 कूलम, ठीक है ना। तो 7 + 4 11, 11 - 3 8, तो कितना आया 8 कूलम +8 कूलम। तो द नेट चार्ज ऑन बॉडी, the net charge on body is algebraic sum of, algebraic मतलब बच्चों कभी एडिशन हो रहा और माइनस चार्ज रहा तो सब्सट्रैक्शन भी हो रहा ना, इसलिए अपन क्या बोलेंगे उसको, algebraic sum। सम मतलब एडिशन, algebraic मतलब माइनस रहा तो सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो द नेट चार्ज ऑन बॉडी इज algebraic sum of charges present on that body। मतलब उस बॉडी पे जितने चार्ज है, प्लस होंगे तो एडिशन होगा और माइनस होंगे तो सब्सट्रैक्शन होगा। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी। फटाफट से पॉज करके नोट कर लो, फास्ट। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अभी इसके बाद जो दो प्रॉपर्टीज है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें की पहली लिख लो बच्चों, नंबर 4 नंबर की प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड
और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे ही चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो चार्ज किधर से आता बच्चों? फिर देखो, सपोज दो बॉडीज है, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। एटम, सब में एटम है ना बच्चों, तो जिसमें एटम होगा उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा, वेदर इट इज कंडक्टर और इंसुलेटर, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अभी ये दो बॉडी को रब करेंगे, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, ये दो बॉडी को क्या करेंगे अपन? रब करेंगे, रबिंग, ओके, एक दूसरे से ऐसा रब करेंगे, ठीक है ना। तो रब करने के बाद क्या होगा बच्चों? एक बॉडी दूसरे बॉडी, एनर्जी जनरेट होगी, एक बॉडी दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन देगी, और वो इलेक्ट्रॉन कौन देता कौन लेता कहीं पे डिपेंड करता? नेचर ऑफ बॉडी एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। तो समझो बी बॉडी ए बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन इस पे बढ़ जाएंगे और इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, तो इस पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता? माइनस, और इलेक्ट्रॉन दूर जाने पे उस पे कौन सा चार्ज आ जाता बच्चों? प्लस। तो इधर चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, जस्ट ट्रांसफर हुआ। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन आ गए वो बॉडी हो गई निगेटिवली चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन गए वो बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज। तो चार्ज क्रिएट हुआ क्या? नहीं, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करो, इसका एडिशन करो, इसका एडिशन करो। अभी अपन एडिटिविटी प्रिंसिपल पढ़े, -3 + 3 नेट कितना? 0। मतलब चार्ज क्रिएट हुआ क्या? नहीं क्रिएट हुआ। तो जिस तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज रहता वो हमेशा कैसा रहता? कांस्टेंट रहता। मैं लिख लेता हूं स्टेटमेंट, चार्ज कैन, फटाफट नोट करते जाओ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, hence total charge of an isolated system, isolated मतलब अलग किया हुआ, isolated system, या फिर आप इसको यूनिवर्स भी कह सकते हैं बच्चों, यूनिवर्स remains constant, आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इतनी चीजें नोट कर लो बच्चों, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो अभी जो 5वीं प्रॉपर्टी है ना बच्चों, वो 12th या नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ओके। वो प्रॉपर्टी है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, 5th नंबर की प्रॉपर्टी। थोड़ा स्पीड में अगर हो रहा होगा बच्चों तो वीडियो रिकॉर्डेड है, बार बार देख लो आप, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मैं उसमें आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो बच्चों, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने कहा था द फूड वी ईट इज नॉट क्वांटाइज। अब इसका क्या मतलब है? इसका फील आना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। आप अगर मार्केट में जाओगे, आपको मार्कर खरीदनी है और आप दो शॉप से वाले से या दुकान वाले से कह रहे 1.5 मार्कर दो तो वो आपको मारेगा वो, ठीक है ना। 1.5 मार्कर दे सकते क्या बच्चों? नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक स्मॉलेस्ट इंटीग्रल का मल्टीपल होती है, जैसे एक पेन अवेलेबल है, 2, 3, उसके मल्टीपल में अवेलेबल है, इंटीग्रल मल्टीपल में 4, 5, 10, 15। या फिर आप नोटबुक लेने जाओ, 1.5 नोटबुक है क्या? 1.75 नोटबुक है क्या? 1.25 नोटबुक है क्या? नहीं। तो 2, 3, 4 ऐसा अवेलेबल है। तो वैसे ही फूड अपन जो खाते वो क्वांटाइज है क्या? कोई छोटा निवाला खाएगा, कोई बड़ा खाएगा, तो हर टाइम वो चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब बच्चों, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल चार्ज, जो कि फ्रीली अवेलेबल रहता, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल चार्ज, एंड दैट इज नथिंग बट चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब बॉडी पे जो भी चार्ज होगा Q, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसलिए अब इधर लिखते हैं अपन प्लस और माइनस। तो दिस चार्ज E इज कॉल्ड एज
एलिमेंटरी चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंटरी चार्ज। तो E/3 नहीं रहता बच्चों, E/2 नॉट पॉसिबल, 7E/5 नॉट पॉसिबल, E यस पॉसिबल, +2E यस पॉसिबल, -2E रहता बच्चों, -3E ये भी पॉसिबल है। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल रहता क्या बच्चों, नहीं, ये अलाउड नहीं। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, अभी एक चीज याद रखो बच्चों, अभी एडवांस रिसर्च हुआ है कि प्रोटॉन को भी अपन स्प्लिट कर सकते, प्रोटॉन में भी होते हैं कॉर्क। क्या होता है बच्चों, कॉर्क। तो कॉर्क में भी चार्ज होता है E/3 या 2E/3 ऐसा कुछ रहता, लेकिन ये चार्ज फ्री रहता क्या, नहीं रहता, ये कॉम्बाइंड रहता। उसको अभी तक फ्री करने आया क्या अपने को, नहीं, इसलिए ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी तक अलाउड है बच्चों, ठीक है ना। तो चार्ज विच वी हैव इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज। एंड व्हाट इज एलिमेंटरी चार्ज, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी देखिए अपन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1 + 1.6 into 10⁻⁻19 कूलोम एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10⁻⁻19 कूलोम। तो ये जो n रहता ना बच्चों, इंटीग्रल रहता, होल नंबर 1 2 3 4 5, तो इसको क्या बोलते बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैं यहां लिख लेता हूं एक लाइन, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल multiple of elementary charge, elementary charge, इसको क्या बोलेंगे, is called quantization of charge। इसको क्या बोलेंगे, quantization of charge। तो अभी क्या करते हैं बच्चों, हम एक कूलोम चार्ज में के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सपोज 1 कूलोम चार्ज लेने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं वो अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिया ना, ये पॉज करके नोट करते जाओ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 1 कूलोम चार्ज में के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है ना। तो इधर हेडिंग लगा लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलोम। 1 कूलोम चार्ज में के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन, ठीक है। तो अपने को क्या गिवन है बच्चों, चार्ज गिवन है। चार्ज कितना है, 1 कूलोम। चार्ज कितना है, 1 कूलोम। और अपने को क्या निकालने का, n निकालने का नंबर, ठीक है। तो बच्चों अपन लिख सकते Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस यानी, प्लस और माइनस सिर्फ साइन के लिए अपन मैग्नीट्यूड ले लेंगे उसका, प्लस और माइनस, मतलब निगेटिव चार्ज रहा तो माइनस, पॉजिटिव चार्ज रहा तो प्लस। तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय E, Q डिवाइडेड बाय E। Q कितना है बच्चों, 1 कूलोम, ठीक है। और E कितना होता है बच्चों, सबको पता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलोम। तो ये कूलोम और ये कूलोम कैंसल, -19 ऊपर जाके क्या होगा बच्चों, +19। तो +19 को कैसा लिखेंगे अपन, 10 into 10⁻18। एक जीरो यूज करेंगे ना बच्चों इसमें का, समझ रहा ना, -19 ऊपर जाके +19, तो +19 का एक जीरो यूज करें, डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये पॉइंट इधर सर का, तो ये पॉइंट इधर सर जाएगा बच्चों, 100 डिवाइडेड बाय 16 into 10⁻18। 16 1 16 6 4 है ना बच्चों, तो 6.2 समथिंग आएगा। कैलकुलेशन देख लो यार आप। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलोम कितने रहते हैं, 6.2 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर किसी बॉडी पे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस पे का चार्ज कितना होगा बच्चों, 1 कूलोम। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पॉज करके नोट कर लो फटाफट, हो गया, चलो ठीक है। अभी क्या करेंगे बच्चों, अपन एक सिंपल सी चीज करेंगे, चार्ज, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो देखो बच्चों, इधर लगा लेंगे अपन मास और इधर लगा लेंगे अपन चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एनसीईआरटी के लिए या नीट एग्जाम के लिए। और एक चीज याद रखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये सेक्शन में से 5 से 6 एमसीक्यू मतलब 24 मार्क्स के लिए, नीट के लिए ये पोर्शन है आपका। तो मास जो रहता बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव। कभी सुना है कि मेरा मास -3 किलो है, नहीं, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन चार्ज इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है ना। प्रोटॉन पे का पॉजिटिव
और इलेक्ट्रॉन पे का निगेटिव, दो टाइप का चार्ज होता है। मास जो रहता है ना बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अभी आपके लिए नया पोर्शन है बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अभी बताता हूं मैं, वेलोसिटी अपन स्पीड लिखेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, और ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। अभी बोलोगे आप सर मास तो हमने पढ़ा है कि मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मास नेवर चेंजेस, आपने भी पढ़ा है कई बार। ठीक है बच्चों, एक चीज याद रखो बच्चों, जब मास की या किसी बॉडी की स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में आ जाती ना, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट, उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता बच्चों, उसका मास बढ़ जाता। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, उसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें m मतलब एक्चुअल मास, m0 मतलब रेस्ट मास बच्चों, रेस्ट मास मतलब रेस्ट जब होगी बॉडी तब उसका मास, v मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी, नोट करते जाओ बच्चों प्लीज, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आप कहोगे सर इसका मतलब हम अगर गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो हमारा मास ज्यादा होना चाहिए, 100% ज्यादा, तो फील क्यों नहीं होता? इसलिए फील नहीं होता बच्चों, आपकी जो गाड़ी की स्पीड होती है कितनी होती है, सपोज इट इज 10 मीटर पर सेकंड, और जो लाइट की स्पीड होती है ना बच्चों वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जो पोर्शन है वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये बहुत कम आ जाएगा बच्चों, 0.000000000 समथिंग। तो 1 माइनस इतना छोटा माइनस करने से कुछ होगा क्या? नहीं, और उसका स्क्वायर रूट लेने पे ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये पोर्शन अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 1। तो m बरोबर कितना आएगा, m0। तो कब ये चेंज होगा, ये तब चेंज होगा जब स्पीड बहुत ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, जब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कंपेरेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो उसका मास उस टाइम क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये 11th 12th में आपको और अच्छे से समझेगा, और अच्छा कंसेप्ट है वो देखेंगे अपन बाद में। लेकिन इतना याद रखो कि मास इज पॉजिटिव, चार्ज में भी पॉजिटिव और निगेटिव, और मास जो होता इट डिपेंड्स ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड करता बच्चों, लेकिन कब, जब उसकी स्पीड कंपेरेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है बच्चों, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। और जो भी स्पीड से आप मूव करो, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो बच्चों। हो गया, चलो ठीक है। अभी इसके बाद देखो बच्चों, अपन क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्जिंग के मेथड क्या क्या होते हैं बच्चों। ठीक है ना, हेडिंग लो, मेथड ऑफ चार्जिंग। आपके सिलेबस में सिर्फ एक मेथड है, मैं तीनों मेथड दे देता हूं आपको। मेथड ऑफ चार्जिंग, तो चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं बच्चों। एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। लाइट चली गई।